हाथों में पसीना आने की समस्या, जिसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पामर हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन, आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार को गहराई से प्रभावित कर सकती है। सामान्य तौर पर पसीना आना शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर अपने तापमान को नियंत्रित करता है, लेकिन जब यह प्रक्रिया हथेलियों में आवश्यकता से अधिक और बिना किसी स्पष्ट कारण के होने लगती है तो यह एक समस्या बन जाती है। हमारे शरीर में लाखों श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा हथेलियों और पैरों के तलवों में स्थित होता है। इन ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। जब ये तंत्र अति सक्रिय हो जाता है तो ये श्वेत ग्रंथियों को लगातार संकेत भेजता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हथेलियां हर समय गीली और चिपचिपी बनी रहती हैं। हथेलियों में पसीना आने के पीछे कई जैविक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण आनुवंशिकता को माना जाता है। यदि परिवार में किसी को यह समस्या रही है तो बच्चों में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा तनाव, घबराहट और चिंता, एंग्जाइटी इसके सबसे बड़े ट्रिगर हैं। जब हम किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे हथेलियों में पसीना आना शुरू हो जाता है। कुछ अन्य स्वास्थ्य स्थितियां जैसे थायराइड की समस्या, हाइपरथायरॉयडिज्म, मधुमेह, डायबिटीज या रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव भी अत्यधिक पसीने का कारण बन सकते हैं। कभी कभी शरीर में विटामिन की कमी या किसी विशेष संक्रमण के कारण भी पसीने की ग्रंथियां असामान्य व्यवहार करने लगती हैं। उपचार और प्रबंधन के तरीके। हाथों के पसीने का इलाज इसकी गंभीरता के आधार पर किया जाता है। उपचार को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं: जीवन शैली में बदलाव, चिकित्सा उपचार और घरेलू नुस्खे। 1. चिकित्सा और आधुनिक उपचार। एंटीपर्स्पिरेंट्स। डॉक्टर अक्सर एल्यूमिनियम क्लोराइड युक्त क्लिनिकल स्ट्रेंथ एंटीपर्स्पिरेंट्स की सलाह देते हैं, जिन्हें रात में हथेलियों पर लगाने से पसीने की नलिकाएं अस्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। आयोंटोफोरेसिस। इस प्रक्रिया में हाथों को पानी के एक छोटे बर्तन में रखा जाता है और उसमें से हल्का विद्युत प्रवाह गुजारा जाता है। यह बिजली पसीने की ग्रंथियों को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर देती है। बोटॉक्स इंजेक्शन। गंभीर मामलों में बोटॉक्स के इंजेक्शन हथेलियों में दिए जाते हैं, जो पसीने को उत्तेजित करने वाले तंत्रिका संकेतों को रोक देते हैं। इसका असर लगभग 6 महीने तक रहता है। सर्जरी ETS। जब कोई भी इलाज काम नहीं करता तब एंडोस्कोपिक थोरेसिक सिम्पैथेक्टोमी नामक सर्जरी की जाती है, जिसमें पसीना पैदा करने वाली नसों को काट दिया जाता है। 2. घरेलू और प्राकृतिक उपाय। सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, ये त्वचा के रोम छिद्रों को कसने में मदद करता है। रात को सोने से पहले हथेलियों पर इसे लगाना फायदेमंद होता है। बेकिंग सोडा, इसकी क्षारीय प्रकृति पसीने को सोखने और हाथों को सूखा रखने में मदद करती है। तेजपत्ता और काली चाय। काली चाय में मौजूद टैनिक एसिड एक प्राकृतिक संकुचक, एस्ट्रिंजेंट के रूप में कार्य करता है, जो पसीने को कम करता है। 3. जीवन शैली और खान-पान। पसीने को नियंत्रित करने के लिए कैफीन, चाय, कॉफी और मसालेदार भोजन का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के तापमान को बढ़ाते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए योग और ध्यान, मेडिटेशन अत्यंत प्रभावी साबित होते हैं, क्योंकि ये सीधे आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं। हथेलियों में पसीना आना केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक मेलजोल को भी प्रभावित करती है। इसलिए इसे नजरअंदाज करने के बजाय सही समय पर विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट से परामर्श लेना और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाना आवश्यक है।